हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त रह रहे होंगे। मैं रवि बघेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जो करने वाले हैं एसडीआर मैथ से रेलगाड़ी जो चैप्टर है उसको करने वाले हैं। कल वीडियो नहीं आई है और जो आपकी जो हिंदू नंबर्स और नवरात्रि है उसकी काफी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ठीक है। और कोई भक्तगण ऐसा ना हो कि मतलब भक्ति में आके इतने कुछ भक्तगण कैसे होते हैं कि पूरा व्रत रह लेते हैं 9 दिनों का, 9 दिन 8 दिन जो भी होते हैं, और बहुत ही वीकनेस हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें थोड़ा सा। अगर आप कैपेबल हो व्रत रहने के लिए तो रहे, नहीं अन्यथा पढ़ाई को डिस्टर्बेंस ना करें। ठीक है। व्रत भी नहीं पूरे नहीं हो पाते हैं और फिर पढ़ाई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है इस चीज को। ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं एसडीआर में से 68 से लेकर 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन करेंगे इसमें। और कल वीडियो आई नहीं है, थोड़ी तबीयत वगैरह डिसबैलेंस हो चुकी थी, आवाज से कुछ पता चल रहा होगा आपको ना, तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। और इसमें क्या दो टाइप हैं। पहला टाइप क्या है, जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले। ठीक है। दूसरा है इसमें, जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक दूसरे को चले। देखो एक दूसरे को चले, ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा ना, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है मुझे पता है। तो अब इसको हम दो को टाइप कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है। तो भाई एक कमी आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, है ना। रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन के अगर कर रहे होते हो तो कमेंट में मुझे पता चलता है कि आप लोग जो होमवर्क दिया जा रहा है वो हो रहा है नहीं हो रहा है ना। पर इस चीज को गलत फहमी में ना रहे कि मैंने एक बार क्वेश्चन देख लिया, मैंने घर पे नहीं किया तो मतलब हो जाएगा, नहीं होगा तो हो जाएगा। ठीक है। हालांकि पेपर में हो भी सकता है, नहीं हो सकता, दोनों चीजें, क्योंकि आपने सिर्फ रिवीजन देख के किया है, कॉपी पेन से रिवीजन नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो भाई मेरे रिवीजन जरूर करें। ठीक है। रिवीजन नहीं किया तो मान लेना बिल्कुल बेकार है सब कुछ पढ़ा हुआ। आप एक बार में भले तुम आईएएस पीसीएस की किताबें पढ़ लो, उसका रिवीजन नहीं करो तो फिर भी वो भी बेकार है। ठीक है। तो आप यूपीएस के लायक नहीं रहोगे, ग्रुप डी के लायक नहीं रहोगे अगर भले तुम इसको एक बार में यूपीएस का पूरा सिलेबस पढ़ लो, आईएएस पीसीएस का, फिर भी आप उसके ग्रुप डी पार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हर चीज के लिए रिवीजन चाहिए, अब जो कि आप रिवीजन कर नहीं रहे हो। ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं। ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो में जो भी आपको शिकायत सुझाव जो भी लगे हो आप हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ में। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आपका 68 से है, तो 68वां क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है। आज आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान रखना चीज को, ऐसी चीजें कि नाम बड़े दर्शन छोटे होंगे आज। ठीक है। नाम बड़े दर्शन छोटे होंगे। काफी अच्छे तरीके से सॉल्व करने के तरीका मैं बताने वाला हूं आपको। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन आराम से हो जाएंगे। ठीक है। कह रहा है एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी गति क्या होगी, ये बताना है। देखो यहाँ पे ना दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। अब आपको डिफाइन ये करना है कि आप किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। या तो आप इसमें एक्स वाई मान लो, या इसमें ए बी मान लो, या पी क्यू मान लो, मानो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से करने वाले हैं। तो देखो आप एक चीज बताओ कि जो एक ही स्टेशन से मतलब यहाँ से चल रही है, वो यहाँ से चल रही है यहाँ पहुंचने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ पहुंचने के लिए चल रही है। अब यहाँ पे जो स्टेशन है वो इतना बड़ा है, सपोज दैट यात्रा के दौरान स्टेशन इतना बड़ा तो बहुत बड़ा होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो देखो पहली गाड़ी ए है, इसने भी स्टेशन को पार किया, और बी है, इसने भी स्टेशन को पार किया। अब इसके बाद बीच की दूरी यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है, तो यहाँ से तो बराबर दूरी चल रही होंगी ना, तो या फिर इसको दोनों काउंट कर लो यहाँ पे, तो इस तरह से समझ सकते हो। और नहीं समझ में आ रहा तो सीधा छोड़ो, झंझट खत्म करो। ये देखो कि जो पहली गाड़ी है वो कब चल रही है, वो चली 60 की स्पीड से, 60 से चलती है। 60 देखो एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद, यानी एक मालगाड़ी है, ठीक है, मालगाड़ी चल रही है, यहां से निकल चुकी है, ठीक है, निकल चुके 4 घंटे बाद, उसके 4 घंटे बाद क्या, एक रेलगाड़ी और मालगाड़ी में अंतर समझते ना, रेलगाड़ी
और मालगाड़ी ये 4 घंटे बाद आ रही है, क्या आ रही है इसके 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आ रही है, ठीक है 4 घंटे बाद, ध्यान रखना इस चीज को। 60 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा तय करती है, और ये तो देखो 4 घंटे पहले चले तो चलती जा रही होगी ना, चलती जा रही है ये तो, है ना, ये तो रुकती भी नहीं है किसी स्टेशन में। इसके बाद एक गाड़ी आती है रेलगाड़ी, और वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और 8 घंटे में क्या है यहाँ जैसे यहाँ तक पहुंची है ये, और 8 घंटे में क्या है यहाँ तक यात्रा कवर कर लेती है, इसको पकड़ लेते हैं, यानी पार कर जाती है वो, है ना। तो आप मुझे बताओ 8 घंटे में आप मुझे बताओ, यानी इसके हिसाब से इसने 8 घंटे कितनी देर में कवर किया होगा, हाँ, कितनी देर में कवर किया होगा ये बताओ। तो आप कहोगे कि यानी इसने जो दूरी है वो कितनी कवर की होगी भाई, 60 × 8 करोगे, 60 × 8 करोगे, 60 × 8 करोगे कितना हो जाएगा, 8 से 48 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, है ना। अभी थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है समझने से। 80 किलोमीटर 480 किलोमीटर हो गया। अब इसी गाड़ी को यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा भाई, 8 घंटे तो ये लगे और 4 घंटे पहले ये लगे थे, है ना, 4 घंटे पहले ये लगे थे। भाई 480 किलोमीटर की दूरी को 480 किलोमीटर की दूरी को पार करने में कितना समय लगा, 8 ये और 4 ये कितना 12 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 12 × 48 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है इसकी, ठीक है। आप इसको ओरल भी कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ओरल भी कर सकते हो, सीधा सीधा क्वेश्चन है। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, 8 घंटे पहुंच रही है, 480 किलोमीटर हो गया। पहले वाली ट्रेन थी जो मालगाड़ी थी वो कितना समय ले रही है, 12 घंटे ले रही है, 12 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं वाला क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 59, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है और काफी मजा भी आने वाला है इस क्वेश्चन करने में। देखो क्या कह रहा है ये, कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स, जो एक्स रेलगाड़ी का नाम है ना, उसकी जो चाल है कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब वो एक रेलगाड़ी एक्स 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी को, यहाँ पे देखो दूसरी रेलगाड़ी है वाई, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 225 मीटर है, 225 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और वो ओवरटेक करती है, ओवरटेक करेगी तो क्या करेगी भाई, ओवरटेक जब करेगी तो भाई एक ही दिशा में पार करके जाएगी तो करेगी भाई, ऐसे ये जा रही है और इसको पार करिए तो ओवरटेक करेगी, तुम जानते हो 72 सेकंड कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो, विपरीत दिशा में यानी आमने सामने से आ रही हो तो 18 सेकंड पार कर लेती है। तो एक्स की लंबाई मीटर में कितनी है, यानी इसकी एक्स की लंबाई बतानी है। यानी इसमें देखो, अब देखो दिक्कत क्या है, यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई नहीं दे रखी है, यहाँ पे इसकी चाल दे रखी है, इसकी चाल नहीं दे रखी है। या तो इसकी हमें चाल पता हो तो हम इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, है ना, और फिर लंबाई दे रखी तो फिर लंबाई तो पूछा ही है हमें, तो लंबाई सीधी सीधी हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी हमें लंबाई इसकी हमें जो चाल है वो माननी पड़ेगी। चाल में ले लो x किलोमीटर पर आवर, और समझने इस चीज को, इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब इनकी सापेक्ष चाल क्या बनेगी, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में सापेक्ष चाल अलग अलग रहने वाली है। पहली कंडीशन क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पार जब करेंगे, एक दूसरे जब पार करेंगे तो देखो क्या होगा भाई, जितनी दूरी ये चलेंगे देखो इसकी भी अपने आप में दूरी रही होगी, है ना, इसकी भी अपने आप में दूरी रही होगी, है ना, रही होगी नहीं रही होगी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सापेक्ष चाल क्या बनेगी, इसकी एक साइड से जाने वाली पहली वाली कंडीशन में 60 माइनस के एक्स हो जाएगी, 60 माइनस एक्स, है ना। अब एक सेकंड में कितना चलेगी, तो इंटू 5/18 कर दो। और पहली बार कितना चला, 72 सेकंड चल रहा है, 72 सेकंड भाई अपने आप को पार करेंगे तो 72 सेकंड पार करेंगे तो 72 सेकंड जितनी चली होगी तो यहाँ लग दो 72। अब एक चीज समझना, इसमें क्या इतने समय में सिर्फ क्या किया इन्होंने, अपने आप को पार किया है, बस अपने आप को क्या किया, पार किया है। तो यहाँ पर देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जब ऐसे नहीं ऐसे पार किया है, यानी अपनी भी दूरी चली है और इस वाली की दूरी चली है, ठीक है। तो बराबर में क्या रख दोगे, अब इसकी जो विपरीत दिशा से पार करी हो तो जो क्या हो जाएगा, देखो x 60 प्लस के x सापेक्ष चाल क्या होगी, ये हो जाएगी इंटू 5/18 इंटू कितनी देर में, 18 सेकंड में, है ना, 18 सेकंड में। तो 5/18 से 5/18 सीधा सीधा कट गया, 18 चौक 72, 4 और कट गया, ये कितना हो जाएगा 240, यानी इसको करेंगे 240 माइनस के 4x बराबर 60 प्लस के x को इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का तो 5x हो जाएगा, 5x माइनस का है ना, माइनस कर लो, इसको इधर लेके आओगे कितना हो जाएगा, माइनस के 180 हो जाएगा। काटोगे काट लो, कितनी बार कटेगा ये, 5 या 15 और 5 30 यानी 36 किलोमीटर पर आवर।
इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब भाई इसमें अच्छा इसमें इसकी वो भी बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है। तो आप पहले ये देख लो कि 36 किसी ऑप्शन सिर्फ एक में मिल रहा है या दो में मिल रहा है। तो ऑप्शन बी में जो इसकी चाल दे रखी है 45 है, ऑप्शन सी बी में जो है 54 है, ऑप्शन सी में 36 है और ऑप्शन डी में क्या है 40 है। तो भाई यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन मिल चुका है। फिर भी अगर आपको कहीं दो ऑप्शन में 36 सेम नंबर मिल जाता है पेपर में, तो हम क्या करेंगे, इसकी हम लंबाई निकालेंगे। तो अब ये देखो, या तो इस वाली कंडीशन को फॉलो कर लो या इस वाली कंडीशन को फॉलो कर लो, सीधा सीधा हो जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, देखो इसको कर लेते हैं, थोड़ा इजी सा लग रहा है, इसमें तो काट पीट ज्यादा है। देखो 60 प्लस के 36 कितना हो गया, सीधा लिख लो 96, 96 इंटू 5/18 इंटू कितना हो गया 18, 18 से 18 खत्म होगा हमारा, 18 से 18 खत्म। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 हासिल लगी 3 और 5 नाम 45, 45 से 3 48 यानी 480, 480 हो गया। पहली बार देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है 480, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है। पहली वाली कितनी, दूसरी वाली कितनी 225 है, तो माइनस 225 कर दो, 225 कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया यहाँ पे 7, 7 में 2 गया 5 और ये 2, 255 आगे नहीं आ गया 255। तो इसकी लंबाई हो गई पहली वाली की, पहले वाली लंबाई होगी और इसकी चाल कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कोई मतलब इसमें वेद नहीं पढ़ने, इसमें आराम से हो जाएगा, ठीक है। वेद पढ़ना आसान नहीं है, ये भी समझ लेना। अगला क्वेश्चन 70, आप लोग करंट की क्लास भी छूट चुके हो ना, करंट क्लास भी आपकी 1 अप्रैल से कल से चालू होनी थी, ठीक है। तो मैं आपको ना दोनों क्लास है ना आज प्रोवाइड करा दूंगा, आज मिल जाएगी 2 तारीख में, यानी 2 तारीख में 1 अप्रैल के 2 अप्रैल के दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं, है ना, आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ी की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अनुसार 45 मिनट बाद रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी देखो एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल आ गई आपकी कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर 45 मिनट में कितनी दूरी होगी उनके बीच में, 45 मिनट में कितनी दूरी होगी भाई ये बताओ कि 60 मिनट में कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करो किसमें मीटर में, तो 5000 मीटर हो जाएगा। तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा भाई 5000 इंटू 45,000 दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली अपॉन 60। तो 0 से 0 काट लो या फिर ऐसे बोलो 15 3 45 या 15 चौका 60, इससे इसको काटोगे से 125 और 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 37,750 आ गया साहब। तो 0 3 5 15 से लगी 1 और 3 6 1 7 हो गए 3 3750, ठीक है मीटर, 3750 मीटर, ठीक है। अब भाई इसको क्या करना है किलोमीटर में चेंज करना है, तो अपन क्या कर दोगे 1000 कर दोगे, है ना, 1000 मीटर से तो कितना है 3.750 यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेनें, एक क्वेश्चन नंबर 71, 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं, 2 ट्रेनें, ठीक है। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितनी किलोमीटर दूर वो एक ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी, आप मुझे बताओ। एक ट्रेन चली है, देखो पहली जो ट्रेन है, पहली ट्रेन है वो 6 बजे चली है, 6 बजे चली है वो, ठीक है। दूसरी ट्रेन है वो चली है 6:30 बजे, 6:30 बजे, ठीक। अब इसकी जो चाल है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो चाल है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली से वे कितनी दूर चलेंगी, यानी दिल्ली से कितनी दूर वो ट्रेनें मिलेंगी। तो आप ये बताओ कि 60 मिनट 30 मिनट मतलब 30 मिनट बाद चल रही है ना जी, तो पहले चल रही है तो 30 मिनट कितनी यात्रा कवर करेगी, 1 घंटे में 60 चलती है, आधे घंटे में 30, कितनी आधे घंटे में 30 किलोमीटर। अब देखो आधा घंटे 30 किलोमीटर करती है ना, 30 किलोमीटर। अब एक ही दिशा में चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष चाल कितनी बन के सापेक्ष चाल बन के आई आपकी 15 किलोमीटर पर आवर आएगी, नहीं आएगी 15 किलोमीटर भाई 75 माइनस 60 15 आ गया। अब इसको देखो 30 किलोमीटर को 15 के हिसाब से चले तो कितनी देर में कवर करोगे आप, कहोगे 2 घंटे में, कितने में 2 घंटे में, 2 घंटे में। अब ये कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूर वो ट्रेनें मिलेंगी, भाई देखो दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी भाई, यहाँ से लगा लो इसको, यहाँ से लगाओगे भाई यही तो पकड़ेगी इसको, तो 2 घंटे में कितनी दूरी पकड़ेगी भाई, यही तो पकड़ेगी ना, ये पीछे चल रही है यही तो पकड़ेगी उसको, तो 40 की लगेगी, तो कितना हो जाएगा 75 × 2, 75 × 2 कितना हो जाएगा 150,
फिर 150 किलोमीटर की दूरी पे वो मिलेंगी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो कह रहा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 4 घंटे में उसे पकड़ लेती है, 4 घंटे में उसे पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी गति बताइए। सेम पहले ऐसे क्वेश्चन है, अभी हमने जो किया था 68 में जो क्वेश्चन किया था ना, सेम ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो भाई से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 6 घंटे चलती है, और देखो 6 घंटे चलती है ना, तो सेम क्वेश्चन कर दो इसकी दूरी कितनी है, सीधा ओरली क्वेश्चन है। 90 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा, अपॉन में कर दो, कितना अपॉन में कितना कर दो भाई, टोटल समय कितना हो रहा है 6 और 4 10, 10 लगा दो नीचे, डायरेक्ट करा रहा हूँ इसको। ठीक है, कंसेप्ट पहले सिखा चुका हूँ उसका। 9 36 यानी 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आपका दूसरा टाइप शुरू हो चुका है, जब दो रेलगाड़ियां दो स्थानों से एक दूसरे को चल रही हो, यानी अब ये एक दूसरे को चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सापेक्ष चाल प्लस होगी, है ना। देखो कह रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन बड़े कर दें, छोटे छोटे आ रहे हैं। कह रहा है कि एक्स से एक रेलगाड़ी 5 बजे चलती है, मतलब शाम को PM चलना आरम्भ करती है, मतलब वाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे को चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी वाई से 7 बजे चलती है, आरम्भ करती है, और तथा एक्स की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां जेड पर 11 बजे मिलती हैं, तो एक्स जेड तथा वाई जेड का अनुपात क्या है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, शॉर्ट करना है हमें। शॉर्ट करना तो कैसे करोगे से भाई, तो शॉर्ट करोगे तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, इसको बहुत ही इजी तरीके से हम करेंगे। तो पहले समझो इसको, इसका जो बेस है वो समझ लो। ये एक्स स्टेशन है ना, एक्स स्टेशन है ना, और ये वाई स्टेशन है, वाई। यहाँ से एक ट्रेन जो है कितने बजे चलती है, 5 बजे। 5 बजे यहाँ लिख लो, 5 बजे, 5 बजे चलती है, 5 बजे। कितने की स्पीड से, 55 की स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किधर, इधर जा रही है ना, वाई की ओर। अब जो ये कह रहा है कि वाई से शाम को 7 बजे, वाई से शाम को 7 बजे, 7 बजे एक ट्रेन आती है एक्स की ओर जाती है। ठीक है, और कितने के हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों गाड़ियां जेड स्थान पर मिलती हैं 11 बजे। भाई यहाँ पे क्या जेड स्थान है, जेड स्थान है, ठीक, जेड स्थान है, यहाँ पे 11 बजे मिलती है, 11 बजे। तो इनके बीच में जो दूरी है ना, ये दूरी है, ये जो दूरी है इसका हमें डिस्टेंस बताना है, ये कितना डिस्टेंस है ना। तो देखो यहाँ से अगर देखें 5 बजे चल रही है और 11 बजे पहुंच रही है, तो कितने घंटे का समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। और कितनी की स्पीड से, 55 की स्पीड से। तो यहाँ लिख लो 55 इंटू 11 इंटू 55, अनुपात बताना ना इसका, अनुपात इसका कितना हो जाएगा, 40 इंटू, यहाँ से कितना समय लगेगा, 7 से 11 4 घंटे समय लग रहा है, 4 घंटे, तो 40 इंटू 4 हो जाएगा। कट रहा है कुछ, कट रहा है, ये कट रहा है तुम्हारे 5 से 11 बार, और 5 से कट रहा 8 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, यानी 11 33, रेशियो कितना, 8 दूनी 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना इजी है ना कोई एक्स वाई तो लिया है हमने, लेकिन वो स्थानों के नाम को लिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में आ रही समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड पार करती हैं, तो 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय पार कर लेगी। तो देखो भाई, जो पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, पहली रेलगाड़ी है उसकी चाल है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है। जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति आवर। इसकी सापेक्ष चाल क्या बनेगी, विपरीत चल रही है, विपरीत क्या प्लस हो जाएगा, विपरीत प्लस बन जाएगी, चाल नहीं बनेगी, प्लस बन जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या करना है, 10 सेकंड चलाना है इसको, 10 सेकंड चलाना है। तो देखो 10 सेकंड जब चलाएंगे तो इंटू 10 करेंगे, 10 क्यों 5/18, 1 सेकंड का आगे इंटू 10 करोगे। ठीक है, और जो ट्रेनें हैं समान लंबाई की हैं, 2 हैं, तो 2 का भाग दे दो, है ना।
कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे से 18 से काटोगे से 10 बार, और 2 से काटोगे से 5 बार, और 55 25, और ये 250, यानी एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 है ना। एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 है। अब जब 250 है, 250 मीटर, अब जब इसकी भी 250 है, इसकी भी 250, दोनों समान है, 250 हो गए। अब ये कह रहा है कि जो पहली ट्रेन है ना, पहली ट्रेन जो है 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी। भाई देखो, प्लेटफार्म या पुल किसी को पार या सुरंग को पार करती है तो अपने आप की दूरी और जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी को काउंट करती है ना। तो 350 है तो 350 प्लस कर दो, 350 कितना हो जाएगा, 600 मीटर की दूरी कितनी देर पार करेगी। भाई चाल है कितनी, 72 है, मीटर पर सेकंड कितना आएगा, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 आ जाएगा, तो 20 से डिवाइड कर दोगे तो 20, तो 0 को कितना हो गया, 30 सेकंड। ऑप्शन कहाँ है इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, अब सही दिख रहा है। देखो कह रहा दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ क्रमशः 45 और 63 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले कितनी दूरी इनके बीच में होगी, ये बताना है किलोमीटर में। आराम से कर सकते हो उससे। 45 और 63 का जो इसमें क्या हो, सापेक्ष चाल क्या बनेगी बताओ, बता सकते हो। सापेक्ष चाल जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 45 और 63 काउंट करके। 45 और 63 कितना होगा, 45 63 108 हो जाएगा। 108 इंटू इसको जब चाल निकालोगे कितने मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो 10 लगा दो यहाँ पे। 18 छिंगे 108 और 6 35 दूनी 300, यानी 300 मीटर की दूरी होगी। 300 मीटर, 300 मीटर को हम क्या ले सकते हैं, 300 मीटर को 0.3 किलोमीटर तो लिख सकते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब देखो, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे मजेदार है ना। आप इसको कितना इजी सॉल्व कर सकते हो मुझे बताना, क्या आपने इस तरीके से सॉल्व किया है या नहीं किया है, सोचा है या नहीं सोचा, जिस तरीके से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 5:3 है, उनकी चालों का अनुपात कितना, 2:3 है। और ये कह रहा है कि ये एक दूसरे को पार करने में, विपरीत दिशा में पार करने में 2.5 मिनट का समय लेती हैं। तो जो ट्रेन ए है वो किसी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, ये बताना। ठीक है, तो जिस तरह से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, क्या इस तरह से आपने कभी सोचा हुआ या नहीं सोचा हुआ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो ये ट्रेन ए है, इसकी जो चाल का अनुपात कितना, देखो 5:3 है। इनकी जो चालों का अनुपात कितना, 5:3 है। मैं क्या कर लूँ, इसको मान लूँ, इसकी चाल मान लूँ 50, इसकी मान लो कितना, 3 है, 30 मान लो इसको। जो लंबाई है, जो सॉरी लंबाई का अनुपात है, तो लंबाई कितनी है, 50 मीटर और ये 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर हो गया। अब जो इनकी चाल है, चाल में अनुपात कितना है, 2:3 का है। तो 2:3 का मैं देखो सीधी संख्या ये मानूंगा, जो हमारा जो चाल होती है वो 18 के रेशियो में चलती है मोस्टली, 18/5 या 5/18। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू मैं 18 मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। भाई इसकी कितना 2 है, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्यों माना 18, क्योंकि 18 इसका रेशियो शुरू से चलता है, मैं इसको समझाता है। ठीक है, अब वो क्या होगा हमारा, ये हुआ हमारा। ठीक है, अभी कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए द्वारा बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लगता है, यानी विपरीत समय सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, विपरीत समय सापेक्ष चाल कितनी होगी भाई, इसकी सापेक्ष चाल प्लस हो जाएगी, है ना, प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 6 में जोड़ के 60 यानी 90 हो गया। 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको पार करने के लिए दोनों ट्रेन है उनकी लंबाई कितनी होगी, 80 हो गई, 80 मीटर होगी। जब आपस में एक दूसरे पार करेंगे तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 80 होगी। इसका मीटर पर सेकंड निकालें, मीटर पर सेकंड निकालेंगे क्या करेंगे, 5/18 करेंगे, 18 पंजे 90 और 5 गया 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। बस इतना यहाँ तक कर लिया तो सवाल आपका हो गया। ठीक है, देखो 25 एक सेकंड में 25 मीटर चलती है, तो 80 मीटर कितनी देर चलेगी, तो 80/25 लिखोगे आप। ठीक है, 80/25 यहाँ पे लिखा आपने। लेकिन यहाँ पे जब आपने ये लिखा ना 80/25 जब चल रही है ये, अब ये देखो यहाँ पे जो ये वाली ट्रेन ए का पूछा ना, एक पुल को कितनी देर में पार करेगी, एक पुल को कितनी देर में पार करेगी, ये बताना है। तो देखो
यहाँ पर जब हमारा 36 की स्पीड है तो कितने मीटर पर सेकंड कितना आएगा, मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड आएगा, 10 मीटर पर सेकंड है ना, 10 मीटर पर सेकंड आएगा। और 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 50 मीटर कितनी देर में चलेगा भाई, 5 सेकंड में चलेगा। कितनी देर में, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में चलेगा, नहीं चलेगा, 5 सेकंड में। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, इतने समय में इतनी दूरी चल रहा है, तो अपने जो ए का पूछा गया वो कितनी देर में कर रहा है, 5 सेकंड में कर रहा है, वो 5 सेकंड में कर रहा है। वैसे रियल टाइम क्या है, रियल टाइम देखो इसका ये टाइम है ना, इसका रियल टाइम क्या है, 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड सर 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट कितने सेकंड होते हैं भाई, 150। 150 को जब करोगे आप 150 को, तो यहाँ पे कितना रियल टाइम आएगा, तो देखो दूसरी गुणा तीसरी, यानी 5 इंटू 150, 5 इंटू 150 बटे 80, और ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 25 हो गया। ये कितना सेकंड है, लेकिन जो आंसर जो दे रखा पूछा गया वो मिनटों में पूछा गया, तो मिनटों में क्या करेंगे, सेकंड क्या कर देंगे उसका 60 का भाग दे देंगे उसको। देखो 0 से 0 खत्म हुई, या फिर ऐसे कर सकते हो 0 से 0 खत्म, इस वाली 0 खत्म कर लो, 0 से 0 खत्म हो गई, 15 चौका 60, ठीक है। और 25 पंजे 125 यानी 125 बटे 832, 32 मिनट। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। काफी कमाल की चीज है, सिर्फ कंसेप्ट है, ठीक है। एक्स वाई जरूरी नहीं है, एक्स वाई मान के चलो, कुछ क्वेश्चन में जरूरी होता है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं होता एक्स वाई मानना। आगे बढ़ते हैं, देखो 77, कितना बड़ा सवाल है 77, मजा आ गया काफी ना। 77 देखो कह रहा है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स एक स्टेशन से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी स्टेशन से चलना शुरू करती है और ए स्टेशन की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। दोनों रेलगाड़ी ए स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे। कितना सवाल बड़ा है, लेकिन आराम से हो जाएगा। देखो जब एक दूसरे को चल रही है ना, एक दूसरे चल रही है, बस ये ध्यान रखो ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, ऐसे है ना, ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, है ना। तो ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, ठीक है, बस हमें ये समझ गए ना, बस ये है। तो विपरीत चल रही है तो सापेक्ष चाल की हो जाएगी। देखो पहली वाली की चाल कितनी है, पहली वाली चाल कितनी है, और जो स्टेशन ए से चल रही है कितनी है भाई, स्टेशन पहली वाली चाल है कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वाली की है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सापेक्ष चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। दूरी कितनी है टोटल, 800 किलोमीटर, तो 800 में भाग दे दो इसका, 800 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 घंटे, ठीक है। ये कह रहा है इस वाली ये वाली जो ट्रेन है वो कितनी दूरी पर मिलेगी, तो 832, तो 320 किलोमीटर की दूरी पर, 320 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या, डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन 78, क्वेश्चन नंबर 78 में देखेंगे क्या कह रहा है कि एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो कितने घंटे बाद एक्स से चलेगी ट्रेन वाई से चलेगी ट्रेन से मिलेगी। तो देखो भाई यहाँ पे पहले ये देखो कि एक्स और वाई दो स्टेशन है, एक्स और वाई दो स्टेशन है, ठीक है। समझ लो इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा। इसके बाद अभी समझा रहा हूँ इस कंसेप्ट को, क्योंकि देखो समय अलग अलग है, समय अलग अलग है, और जब समय अलग अलग है तो थोड़ा कंसेप्ट बदल रहा है, फिर मैं डायरेक्ट इसको और लेकर आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से जो एक ट्रेन है, पहली जो ट्रेन है, पहली ट्रेन है, और ये दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, ये इसकी ओर चल रही है। कितनी 280 किलोमीटर की क्या डिस्टेंस है, 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, ठीक है। एक्स से एक ट्रेन वाई की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ये है ये जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ओर चलेगी, ठीक है। ये इसकी ओर। अब 2 घंटे बाद चलती है, ये 2 घंटे बाद चलती है। तो भाई ये बताओ 2 घंटे बाद, 2 घंटे तो ये चली है ना, तो 2 घंटे बाद कितनी यात्रा कवर हो जाएगी भाई, 2 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी 120 किलोमीटर तो यात्रा हो चुकी है, यानी मान के चलो यहाँ तक यात्रा हो चुकी है, 120 किलोमीटर यहाँ तक है, तो इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, इसका डिस्टेंस रह जाएगा 160 किलोमीटर का, 160 किलोमीटर का रह जाएगा, नहीं रहेगा 160 का। अब भाई यहाँ पे जो सापेक्ष चाल क्या बनेगी, दोनों एक दूसरे को चल रही है, तो 60 इसकी है, 20 इसकी है, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 की स्पीड से चल रही है, 160 किलोमीटर कितनी देर कवर करेंगे, 160 कर दो कितना, 2 घंटे में, 2 घंटे में,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ सके हो। आगे जो भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सीधा मैं डायरेक्ट कराऊंगा। ठीक है, अगला 79%, 79। क्या दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 पर चलती है और बी की ओर प्रस्थान करती है 55 की स्पीड से। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें ये करना होगा कि जो 20 मिनट में ना, 20 मिनट पहले वाली जो ट्रेन चल रही है कितने के हिसाब से? 48 के हिसाब से, 48 की स्पीड से जो चल रही है हमारी, वो जो है 20 मिनट में कितना चलेगी? तो देखो निकाल लो। तो 60 मिनट में कितना चल रही है? 60 मिनट में चल रही है वो 48, 60 मिनट 48 चल रही है, तो 20 मिनट में कितना चलेगा? इसमें क्या हो रहा है? 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग कितना? 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर आ गया। अब भाई ये बताओ, 428 किलोमीटर कुल यात्रा है, 428 किलोमीटर कुल यात्रा है। 16 जब माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 2 1 4, यानी 400 किलोमीटर की, 412 किलोमीटर की क्या है यात्रा रहेगी। अब इसको क्या करना है? हमें सापेक्ष चाल बनानी है। सापेक्ष चाल पहले कितनी? 48 है, दूसरी कितनी? 55 है। 48 और 55 कितना हो जाएगा? 103, 103। तो 412 में हम क्या करेंगे? 103 का क्या करेंगे? यहाँ लिख लो 48 प्लस के 55। जब समझ में आएगा ना 103 कहाँ से आया, फिर कहो 103 कहाँ से आ गया। सापेक्ष चाल है 103 का जब भाग दोगे कितना हो जाएगा? 4 और कटेगा, 4 घंटे, 4 घंटे है ना, 4 घंटे में। तो 4 घंटे कहाँ से चलेंगे भाई? 6:20 से 4 घंटे काउंट करने आपको। पहली जो मैं बता ना स्टेप, जो पहला तो कट गया हमारा 12 किलोमीटर का, 16 किलोमीटर का। तो 4 घंटे हमें क्या करना है? 6:20 से काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10:20 पर, 10:20 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। इसमें ऑप्शन ए कट गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है बी की ओर। और जो एक दूसरी ट्रेन है वो 3:30 बजे चलती है इसकी ओर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ए की ओर। तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? तो भाई हमें ये बताना है कि आप ये बताओ कि आधा घंटे में जो वो चल रही है ना, आधा घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? भाई 50 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर की। तो आधा घंटे में कितना चलेगी? आधा घंटे चलेगी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। और यात्रा कितनी की? 575 की है, 575 की है। तो 25 जब माइनस करो कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। ये 550 किस कौन चलेगा? 550 चलेगा हमारा। कितनी सापेक्ष चाल कितनी बन गई? 50 और 60, 110 का भाग दे दो इसमें। 110 का जब भाग दोगे कितना हो जाएगा? 5 घंटे, 5 घंटे। ठीक है, अब 5 घंटे में ए से, यानी ए से कितनी दूरी पर, यानी 50 की स्पीड है, 50 की स्पीड है ना, 50 की स्पीड है, 50 की स्पीड है ना। एक सेकंड देखो, 5 घंटे ए से कितनी दूरी पर लेंगे? देखो ए से जब चल रही थी ट्रेन, ए से चल रही थी, ए से यही तो चल रही थी, ए से यही तो चल रही थी 50 की स्पीड से। तो देखो पहले 25 किलोमीटर तो पहले चल चुकी है, और 5 घंटे और चलाना तो कितना हो जाएगा? 50 से 5 को मल्टीप्लाई 250 आ गया, और 250 प्लस के 25 कितना हो जाएगा? 275 किलोमीटर पर, 275 किलोमीटर पर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखो भाई, ये छोटा सा लग रहा है, देखते हैं इसमें क्या। यार 200 किलोमीटर की दूरी, दो स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं। एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात कितना है? तो देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। 200 किलोमीटर की दूरी है, 200 किलोमीटर की दूरी है ना, ये 200 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया? 110 किलोमीटर, यानी मान चलो इसने ए वाली ने 110 पे क्या किया? कवर किया 110 पे। तो बी वाली ने क्या इतना किया? वो बी वाली 90 किलोमीटर कवर किया हो। ये तो पूछा है 90 किलोमीटर कवर किया हुआ। इनकी जो चालों में अनुपात कितना बताना है, ये देख लो। अनुपात 11:9 हो जाएगा, 11:9। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा। अब देखो ये तो बड़ा तगड़ा लग रहा है, देखो दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है, यानी विपरीत दिशा में चल रही है, सीधी बात। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ियों की गति, यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की गति कितनी होगी? हमें ये बताना है, बी की गति कितनी होगी। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा एक फॉर्मूला था हमारा चाल समय दूरी में, क्या था? पहले वाले वाहन की चाल
है ना, पहले वाले वाहन की चाल अपॉन दूसरे वाले वाहन की चाल इक्वल टू रूट में T2 यानी दूसरे वाहन ने जो समय लिया है अपॉन T1, ये था, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या थोड़ा सा हमें समझना है, पहले वाली जो चाल है वो कितनी है, 45 है, 45 बटे दूसरी वाली हमें पता नहीं दूसरी ट्रेन की, इक्वल टू T2 कितना है, T2 यानी कितना है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 3 घंटे 20 मिनट को हम लिखेंगे 6 18 18 और 20 कितना हो जाएगा 120, 120 का 200 हो जाएगा, 6 18 तो 200 बटे, और 4 घंटे 48 मिनट हम क्या लिखेंगे, 4 घंटे 48 मिनट को हम क्या लिखेंगे 6 24 24 और 48 कितना हो जाएगा 24 और 48 288 हो गया भाई। जब काटोगे इससे 144 और ये 100 हो गया। बाहर निकल के कितना आएगा भाई, बाहर निकल के आ गया 10 बटे 12 और से शॉर्ट आउट करोगे तो 5 बटे 6, यानी कह रहा है क्या कह रहा है ये कि 45 बटे दूसरी की चाल बराबर कितना 5 बटे 6 है। इससे इसको काटो कितना 9 हो जाएगा, 9×54, यानी दूसरी वाली जो चाल है वो कितनी है 9×54 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा। ठीक है, ये आराम से हो गया। आगे देखो पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, एक रेलगाड़ी Q जाने के लिए P से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। यदि P से Q तक की दूरी 528 किलोमीटर है तो P से Q तक जाने वाली रेलगाड़ी प्रति घंटा किलोमीटर कितनी है। अरे क्या बात है, क्वेश्चन क्या दे रखा है ना। तो हमें ये देख लो कि कितनी, देखो कुल दूरी कितनी है। देखो इसमें तो सॉल्यूशन वगैरह तो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, इधर उधर की बातें दे रखी हैं। तो 528 की कुल दूरी कितनी है 528, नया अप्रोच लगाओ, नई चीजें सीखो। 528 है, ठीक है। 528 होने पर दो कितने समय मिल रही है वो 6 घंटे मिल रही है वो, भाग दो कितना हो जाएगा 5 6 48 और कितना हो जाएगा बचा कितना 4 6 48 यानी 48 किलोमीटर। अब 48 किलोमीटर, अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी, दो रेलगाड़ियों की चाल जो है ये 1 घंटे का निकल के आया है, 1 घंटे का, ठीक है 1 घंटे का। अब ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक दूसरे से 8 किलोमीटर अधिक चलती है, यानी यहाँ क्या कह सकते हो यहाँ पे कि 40 प्लस के 48 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते 48, ये तो चाल बनेगी इसकी, है ना। तो ये कह दिया तुमने, तो भाई पहली वाली चाल कितनी है 40 है, दूसरी वाली चाल कितनी 48 है। तो देखो क्या कर रहा है, अब देखो P से Q तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चलती है। तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटे कमी कितनी है, तो 48 ही तो है भाई, 48, ठीक है 48 हो जाएगा, ऑप्शन आपका B से ही हो जाएगा। आगे दो क्वेश्चन नंबर 84, आज का लास्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशनों से रवाना होती हैं क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक चल जाती है। तो A और B के बीच की दूरी बताइए। तो देखो भाई हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है चालों को। भाई विपरीत चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल कितनी है, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 50 प्लस के 60 कितनी होगी हमारी 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। भाई हमें क्या करना है, एक ये देखना है कि 110 का भाग कौन से ऑप्शन में जा रहा है, 110 का भाग हमारे कौन से ऑप्शन में जा रहा है, 1200 में जा रहा है या 1440 में जा रहा है, 1200 में नहीं जा रहा है, 1440 में नहीं जा रहा है, 1320 में जा रहा है और 990 में जा रहा है। तो हम यहाँ पे 1320 और 990 को पकड़ेंगे। तो पहले मैं 990 को पकड़ लेता हूँ, 990 को मैं पकड़ता हूँ, इसमें भाग देता हूँ 1100 का, सॉरी 110 का, 0 घटे 11 नंबर 99 यानी 9 आ गया 9। अब क्या मैं 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 9 5 45 और 9 6 54 यानी 540 है, ये 450। क्या इन दोनों का अंतर 120 है, 120 है, कहोगे नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये ऑप्शन क्या हमारा गलत है, ऑप्शन सी को देखो 1320 है, इसको 11 से 110 से भाग दोगे, 110 से तो 0 से 0 खत्म हुई, इससे काटो कितनी बार 12 बार जाएगा ना, 12 बार, ठीक है 12 बार जाएगा। तो आप इसको दो चीजें समझ सकते हो, या तो इनका अंतर कितना 10 का है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 10 है, तो 12 की कितनी जाएगी 120 हो जाएगी। ऐसे देख लो, या फिर संतुष्टि नहीं हो रही है तो ये देख लो भाई 12 घंटे समय लिया है तो 50 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 12×5 = 60 लगेगा, यानी 600 किलोमीटर, है ना। और 60 की स्पीड से 12 घंटे में 720 किलोमीटर। क्या यहाँ पे इन दोनों का अंतर 120 आ रहा है, कहोगे बिल्कुल आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास कैसी लगी बताना जरूर, ठीक है। तो भाई इस चीज को
जो बताएं, जो भी शिकायत सुझाव जो भी हो बताएं। और आपने मैंने जो तरीके आप अप्लाई किए हैं, क्या वो तरीके आपने पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े, वो भी हमें बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के सभी के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।